नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं UPSSC के या फिर कोई से भी एग्ज़ाम जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन UPSSC के एग्ज़ाम हैं वो आपके नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं। तो जो नई एजेंसी है वो उसके प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो हमें उसी लेवल की अपनी तैयारी करनी होगी। तो मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी टाइप करवा रहा हूँ, ठीक है? टाइम लगता है, एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के उसमें रख रहा हूँ। तो जो अभी हम जब तक हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश विशेष के हम यहाँ पर डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट की लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट क्लास में हमने 43% तक 41% तक कर लिए थे, है ना? कला, संस्कृति, स्थापत्य, नृत्य एक्सेट्रा टॉपिक है ना? बंच है टॉपिक का। तो 41% कर चुके हैं। 42% से आज हम शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, ये बहुत ही यूज़फुल है ना? इन्हीं के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना? एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनसे संबंधित भी प्रश्न आ सकता है ना? जो अभी पेपर हुए हैं उनमें यही देखने को मिला है। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो 42 प्रश्न से शुरुआत करनी है हमें। 42 प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है कौन से शहर में? मेरठ में, अलीगढ़ में, लखनऊ में या आगरा में? तो ये जो सुलहकुल उत्सव है ये आपके उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कौन सा शहर है इसमें? ये आपके आगरा शहर में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? आगरा शहर में आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की थी अकबर ने। अकबर ने शुरुआत की थी, ठीक है। इसमें होता क्या है? इसमें कला संस्कृति यानी कला और इसमें कला क्राफ्ट और संस्कृति संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और यह आपके जनवरी के 18 से 27 18 जनवरी से 27 जनवरी के बीच में नहीं, ये 18 से 27 यानी फरवरी के लास्ट वीक में होता है। मोटा मोटा ये है ना? प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ये किया जाता है। देखो, ये भी प्रश्न आ सकता है ना, फरवरी के अंतिम वीक में होता है, ये भी प्रश्न आपके पूछ सकता है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला है वृंदावन मंदिर मथुरा में है, बिल्कुल सही है। JK मंदिर लखनऊ में नहीं है, अभी बताएंगे कहाँ पर है। विश्वनाथ मंदिर आपका बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर वाराणसी में है, बिल्कुल सही है। देवी पाटन मंदिर आपका तुलसीपुर में है, बिल्कुल सही है। इसमें JK मंदिर आपका लखनऊ में नहीं है। JK मंदिर आपका कहाँ है? ये आपका है कानपुर में, ये कानपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 44 प्रश्न है, निम्नलिखित कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कबीरपंथियों का धार्मिक तीर्थ स्थल मगहर में, बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर में है, ये भी सही है। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार, बिल्कुल सही है, देवा शरीफ में है, ठीक है। और अंत है 88,000 ऋषियों की तपस्थली साकिया, ये आपका सही नहीं है। 88,000 ऋषियों की तपस्थली ये आपकी है नैमिषारण्य, नैमिषारण्य सीतापुर में, नैमिषारण्य सीतापुर में ये स्थित है, ठीक है। तो आपका सुमेलित नहीं है कौन सा? आपका डी विकल्प इसमें सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देवा, बाराबंकी, आला आपका महोबा, कर्मा, मथुरा, कजरी, मिर्ज़ापुर। तो ये एक नृत्य है, ठीक है। तो कौन सा नृत्य किस जगह से किस स्थान से संबंधित है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देवा आपका बाराबंकी से संबंधित है, सही है। आला महोबा संबंधित है, बिल्कुल सही है, ये सही है, ये सही है। कजरी मिर्ज़ापुर से संबंधित है, ये भी सही है। आपका कर्मा लोक नृत्य मथुरा से संबंधित नहीं है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है? आपका सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। आखिर मथुरा से नहीं है तो फिर ये कहाँ से संबंधित है? कहाँ पर गाया जाता है कर्मा? तो कर्मा लोकगीत ये गाया जाता है आपका कहाँ पर? सोनभद्र में, और एक स्थान और है आपका मिर्ज़ापुर जिला, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिला में आपका कर्मा लोकगीत आपका यहाँ पर गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर लगता है भैया? फतेहपुर सीकरी में, कलियार में, देवा शरीफ में या गढ़ मुक्तेश्वर में? तो प्रसिद्ध जो सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर? ये लगता है आपके बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूर स्थित देवा शरीफ में। कहाँ पर? देवा शरीफ में लगता है। एक सूफी संत हैं हारिस हाजी वारिस अली शाह, उनकी मजार पर ये लगता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? ये बाराबंकी से 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौन सा? देवा शरीफ स्थान। दोस्तों, प्रश्न संख्या 47 का आंसर आप बताइए क्या होगा? इसमें मेला दे रखे हैं और मेले के आगे उनका जिला दे रखा है, तो सही विकल्प बताइए, आप लिख के रख लीजिए।
मैं जब तक मिलान करता हूँ, ठीक है। तो गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है, ये लगता है आपका आजमगढ़ में। कहाँ पर, आजमगढ़ में। कैलाश मेला कहाँ लगता है, कैलाश मेला लगता है आपका कहाँ पर, आगरा में। सैयद सलार मेला आपका लगता है कहाँ पर, बहराइच में। शाकुंभरी देवी आपका ये लगता है मेला सहारनपुर में। तो इसमें दोस्तों जो सही विकल्प हो जाएगा वो बताइए क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3 4 3 4 1 और 2। तो 3 4 1 2 आपका बी विकल्प बिल्कुल सही नज़र आ रहा है यहाँ से, ठीक है। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है बनाने में लेक्चर, तो प्लीज़ आप चैनल के सपोर्ट की लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बैक एंड में काफ़ी मेहनत चल रही है ना, एक एक प्रश्न में टाइप करवा रहा हूँ, आपके प्रैक्टिस सेट बनवा रहा हूँ, और चैप्टर वाइज भी इसमें हम करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपके सामने सरप्राइज भी आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रश्न से अपना 48। इसमें सूची दे रखी है दो, सूची 1 सूची 2 दे रखी है। इसमें कुछ जगह हैं, स्थान हैं, ठीक है, वो किस ज़िले में स्थित है आपको ये बताना है। चलिए तो कनक भवन कहाँ पर स्थित है, कनक भवन आपका स्थित है कहाँ पर, अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत ये है चित्रकूट में। कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग आपका कहाँ पर है, ये है आपका बांदा में। देवा शरीफ, देवा शरीफ है आपका वाराणसी में। देवा शरीफ कहाँ पर है, वाराणसी में। तो इसमें विकल्प सही हो जाएगा आपका विकल्प 3, सॉरी पहले का है चौथा, फिर दूसरे का है तीसरा, तो आपका बी विकल्प इसमें 4 3 2 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें घटना दे रखा है और उनका स्थान दे रखा है, यानी मेला, ये मेला है, ये मेला कहाँ लगते हैं उनकी जगह दे रखी है, आपको सही मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं अपन लोग, है ना। माघ मेला, माघ मेला लगता है आपका तीर्थराज प्रयाग में। झूला मेला ये लगता है कहाँ पर, ये लगता है ब्रज वृंदावन में। पशु मेला आपका लगता है कहाँ पर, बटेश्वर में। देवा देवा मेला यानी देवा शरीफ मेला सैयद सलार की मज़ार पर लगता है, ये लगता है वाराणसी में, ठीक है। तो इसमें जो आपका दोस्तों सही विकल्प हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका ए विकल्प बिल्कुल सही नजर आ रहा है यहाँ से। दोस्तों मेले के काफ़ी प्रश्न हैं, है ना। एक और मेले का प्रश्न आ गया आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। ये तो हम कर ही सकते हैं, इसमें बटेश्वर मेला, देवा मेला, हरदास जयंती और नौचंदी मेला। तो चलिए करते हैं मिलान प्रश्न संख्या 50 का। बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला लगता है आपका कहाँ पर, ये लगता है आपका आगरा में। देवा मेला कहाँ लगता है, ये लगता है देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है आपका, बाराबंकी में। हरदास जयंती ये मनाई जाती है कहाँ पर, वृंदावन में। नौचंदी मेला लगता है आपका कहाँ पर, मेरठ में। तो इसमें दोस्तों बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, इसमें डी विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, 51वां प्रश्न है। इसमें उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित मेला दे रखे हैं और उनके आयोजन स्थल दे रखे हैं, ठीक है। तो मेला आपका पशु मेला, पशु मेला कहाँ लगता है आपका, पशु मेला लगता है आपका बटेश्वर में, ठीक है। पशु मेला लगता है कहाँ पर, बटेश्वर में। द्रुपद मेला लगता है आपका कहाँ पर, ये लगता है वाराणसी में। गोविंद साहब मेला ये लगाया जाता है आपका अम्बेडकर नगर में। और माघ मेला आपका लगता है तीर्थराज प्रयाग में। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, इस पर विकल्प दे नहीं रखे हैं, तो इसका विकल्प हो जाएगा पहले का तीसरा है, दूसरे का चौथा है, तीसरे का दूसरा है और चौथे का पहला है, यानी ए बी सी और डी, इस तरह से आपके विकल्प इसमें होने वाले हैं, ठीक है। तो मेले के काफ़ी प्रश्न आ गए, देखिए फिर से मेले का प्रश्न आ गया। कितने सारे प्रश्न मेले के आते हैं ना, और सब काफ़ी हद तक सेम टू सेम प्रश्न मिलते हैं ना, एक दो बढ़ जाता है उसमें। नेक्स्ट में मेला दे रखा है और वो मेला किस जनपद में आयोजित होता है ये आपको बताना है। तो देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है, ये लगता है बलरामपुर में। ये इंपॉर्टेंट है ना, नया है, देवी पाटन मेला बलरामपुर में लगता है। कामपील मेला, कामपील मेला लगता है फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आपका बताया था अभी, लास्ट प्रश्न था इसका, ये लगता है आगरा में। और ददरी मेला ये लगता है आपके बलिया में। तो इसमें विकल्प जो हो जाएगा सही वो हो जाएगा पहले का है दूसरा, तो पहले का दूसरा एक ही विकल्प में आ रहा है ना, पहले का दूसरा एक ही विकल्प में आ रहा है, विकल्प सी, इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आर में आया हुआ प्रश्न है। 43 प्रश्न है दोस्तों, दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रज से या पूर्वांचल से। तो दीवारी पाई डंडा लोक कला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है, बुंदेलखंड से संबंधित है, ठीक है। इसके अतिरिक्त घोड़ा नृत्य, धुरिया नृत्य, देवी नृत्य, कनारा नृत्य, कार्तिक नृत्य भी बुंदेलखंड में प्रचलित है ना। कौन कौन से नृत्य हैं जरा देख लीजिए। एक तो है आपका घोड़ा नृत्य, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं जब से नई एजेंसी आई है, पता नहीं कब से क्या पूछ ले वो। घोड़ा नृत्य, दूसरा है धुरिया नृत्य, कुछ मत पूछो, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है भैया।
तैयारी रखो अपनी बढ़िया। और फिर है देवी नृत्य, कोई पर लिख लेना, कहीं पर हो सकता है ये आ जाए। फिर है कंदरा नृत्य, ये सब बुंदेलखंड के नृत्य हैं। और फिर है कार्तिक नृत्य, कार्तिक नृत्य, ठीक है। और चरकुला नृत्य तो पता ही होगा, है ना, ये कहाँ पर है आपके ब्रज में, आपके ब्रज में चरकुला नृत्य प्रसिद्ध है। और रास नृत्य, ब्रज में कौन से हैं आपके, चरकुला नृत्य और रास रास नृत्य, ठीक है। दोस्तों बताइए आंसर 54 का। गोदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2020 में आया है। तो बनारस घराना, लखनऊ घराना, आगरा घराना या रामपुर घराना। तो गोदई महाराज जो प्रसिद्ध थे तबला बजाते थे वो थे आपके बनारस घराने से संबंध रखते थे, ठीक है। बनारस घराने से कुछ और हैं जो पेपर में आए हुए हैं ना, और भी हैं, जैसे कि आपके राम सहाय ये भी बनारस घराने से संबंध रखते थे, है ना। आपके हैं जानकी सहाय, है ना, ये भी है एक महान विभूति। एक है किशन महाराज, ये भी इसी संबंधित हैं। एक है रामजी मिश्र, ये पेपर में आया है, रामजी मिश्र, ये बनारस घराने से संबंधित रखते थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 54 प्रश्न है। गोदई महाराज प्रसिद्ध तबला वादक निम्नलिखित में से किस घराने से, ये तो अभी किया है ना, कहाँ से थे, ये बनारस घराने से संबंधित है, अभी किया है प्रश्न। 55 प्रश्न है दोस्तों। इसमें गायक दे रखा है और उनकी गायन शैली दे रखी है। इसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। राजन साजन मिश्र, ये ध्रुपद टप्पा से संबंधित हैं, बिल्कुल सही है ना, ये संबंधित हैं। ताज बेगम कवित्री थी ये, है ना, ये ठुमरी, ये इससे ठुमरी ठप्पा से संबंधित नहीं है, बताएंगे अभी। बड़ी मैना बिल्कुल सही है, ठुमरी ठप्पा से संबंधित थी। अम्बाई चतुर्वेदी ध्रुपद से संबंधित थी, बिल्कुल सही है। जो आपकी ताज बेगम थी ये आपकी कवयित्री थी, कौन थी, कवयित्री थी। कवित्री किसकी थी, ये कृष्ण भक्ति थी, कि कृष्ण भक्ति की कवयित्री थी, ठीक है। तो सुमेलित नहीं है आपका बी, बिल्कुल सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 56। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। बिहू, घूमर, गरबा, चरकुला, कर्मा, पांडव, रउनाच, भांगड़ा, रऊफ, लावड़ी, कथक, कथकली। तो उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं वो हैं आपके चरकुला, कर्मा और पांडव। चरकुला कहाँ पर है, चरकुला आपके प्रसिद्ध है ब्रज में, ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कर्मा कहाँ प्रसिद्ध है आपका, सोनभद्र एंड मिर्ज़ापुर में प्रसिद्ध है, ठीक है। पांडव कहाँ पर है, पांडव आपका ये आपका उत्तराखंड में प्रसिद्ध है ना, उत्तराखंड में प्रसिद्ध है, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे नृत्य हैं वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं। जैसे गरबा आपका कहाँ का है, ये आपका गुजरात का है, ठीक है। घूमर राजस्थान का है, ठीक है। इस तरह से ये अलग अलग ये भांगड़ा कहाँ का है, ये पंजाब का है। तो अलग अलग स्टेट्स के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, ठीक है। कुछ और नृत्य हैं अपने उत्तर प्रदेश के, उनको देख लेते हैं। एक है आपका जोगनी नृत्य, जोगनी पेपर में आया है। जोगनी कहाँ पर होता है, ये होता है अवध में होता है, ठीक है। एक है नटवरी कहाँ होता है, ये पूर्वांचल में होता है, ओके। एक है आपका कार्तिक दोस्तों कहाँ होता है, ये होता है बुंदेलखंड में होता है, ठीक है। और भी नृत्य हैं, बताएंगे आगे 57 है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख यानी मुख्य लोकगीत हैं, कौन से हैं। दारोत्र, अवधी, ब्रज, करुणा, भक्ति, सायरा, ध्रुपद, ब्रज, करुणा, बिरहा, चैती, ढोला। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं वो हैं आपके बिरहा, चैती और ढोला, ठीक है। बिरहा कहाँ का है, ये है पूर्वांचल का है। चैती भी आपका पूर्वांचल का है। और ढोला आपका आगरा के नज़दीक, आगरा के आसपास के क्षेत्रों में ये इसको गाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। बताइए इसका उत्तर। उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। झांसी में, चित्रकूट में या लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ पर, आपके झांसी में होता है, ठीक है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में एक होता है कजरी महोत्सव, कौन सा, कजरी महोत्सव होता है। कजरी महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, मिर्ज़ापुर में होता है, ठीक है। एक होता है आपका गंगा महोत्सव, इसका आयोजन होता है वाराणसी में, कहाँ होता है, वाराणसी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत संगीत नहीं है। रसिया,
सावनी, ठुमरी या कालबेलिया। तो देखिए रसिया तो बिल्कुल पारंपरिक है, ये ब्रज में होता है, ये ब्रज में होता है, ठीक है। कालबेलिया नहीं है, कालबेलिया नहीं है। कालबेलिया फिर यहाँ का नहीं तो कहाँ होता है, ये आपका राजस्थान का एक परंपरागत नृत्य है, ठीक है, नृत्य है ना। जबकि अन्य सारी जो शैलियाँ इसमें दे रखी हैं वो कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। अच्छा, कालबेलिया के बारे में एक और मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये नृत्य सपेरों की एक जाति के द्वारा किया जाता है। कौन करते हैं, ये सपेरों की एक जाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं, महिलाएं ही करती हैं और पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है। इतना मैं बता क्यों रहा हूँ इस नृत्य के बारे में, क्योंकि यही कालबेलिया एक नृत्य है जिसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है ना। इसको शामिल कर लिया है किसने, यूनेस्को ने, यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इस नृत्य को शामिल कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, धुरिया लोक नृत्य है, कहाँ का है, अवध का है, बुंदेलखंड का है, पूर्वांचल का है या रोहिलखंड का है। तो धुरिया लोक नृत्य है दोस्तों वो है आपका कहाँ का, ये है आपका उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है कौन सा, धुरिया लोक नृत्य। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके फिर से मेले का प्रश्न आ गया है। मेला है और उनके स्थान हैं, ये कहाँ आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं। आप अपना आंसर मैच करना मुझसे, ठीक है। देखिए दादरी मेला कहाँ लगता है, बलिया में। लास्ट कुछ प्रश्न पहले भी हमने कराया था, ये नवचंडी मेला है ना, नवचंडी मेला, ये नवचंडी या फिर इसको लिख लो नौचंदी, ऐसे नौचंदी, ठीक है, नौचंडी ये मेला लगता है आपके कहाँ पर, ये लगता है मेरठ में, ठीक है। पचकुइयाँ मेला, पचकुइयाँ मेला लगता है आपके कहाँ पर, झांसी में। और शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है आपके, ये लगता है आपके सहारनपुर में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 2, 1, 3, पहला विकल्प बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, और अंतिम प्रश्न करने जा रहे हैं आज का 82। आला एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है, रोहिलखंड का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। तो आला है वो एक लोकप्रिय संगीत है, ये कहाँ का है, ये बुंदेलखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। होता क्या है आला, आला एक लंबे समय से चली आ रही लोक कथाओं का एक नायक है। कौन है, आला, ठीक है। इसकी कथाओं के आधार बनाकर बुंदेलखंड क्षेत्र एक विशिष्ट गायन प्रथा को जन्म मिला जिसे आला नाम से जाना जाता है। इस प्रथा के गीत भी स्थानीय देहाती भाषा में ही होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे करना शुरू करेंगे। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिए, आपके कमेंट मुझे बहुत ही ऊर्जा प्रदान करते हैं। मिलते हैं कल किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।